दोस्तों, आज के समय में किसी भी बैंक में नौकरी प्राप्त करना सरल कार्य नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। बैंक में हजारों लोग हर साल अच्छी जॉब प्राप्त कर लेते हैं। उसी तरह आप भी बैंक में क्लर्क की नौकरी प्राप्त कर सकते हो। आपको भी आपकी मंजिल मिल सकती है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी। कहने का मतलब आपको इसके लिए परफेक्ट तैयारी करनी पड़ेगी। इसलिए अगर किसी काम को पूरा करना है तो उसकी संपूर्ण जानकारी आपको होनी चाहिए, तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम यह जानते हैं कि बैंक क्लर्क क्या होता है। दोस्तों, जब भी आप बैंक में जाते हैं तो आपको सबसे पहले क्या दिखाई देता है? एक काउंटर, जहां बैंक का एक कर्मचारी बैठा होता है जो आपके द्वारा दिए गए काम को पूरा करता है, जैसे नगद रुपए जमा करना, नगद रुपए निकालना, पासबुक की एंट्री करवाना, आरटीजीएस एनईएफटी करना, आपका चेक जमा करना आदि। ये कार्य जो करता है वह लिपिक यानी क्लर्क होता है। जो कार्य क्लर्क द्वारा किया जाता है वह अधिकारी के पास पास होने के लिए जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं कि बैंक में क्लर्क जॉब के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। दोस्तों, नेशनलाइज्ड बैंक जैसे एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक आदि में क्लर्क बनने के लिए आपको कम से कम ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। आप किसी भी विषय में अपना ग्रेजुएशन पूरा करके बैंक क्लर्क की एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा आप जिस राज्य से परीक्षा दे रहे हैं, आपको वहां की लोकल लैंग्वेज जैसे हिंदी, गुजराती, मराठी आनी चाहिए। चूंकि आजकल बैंकों में हर कार्य कंप्यूटर की मदद से ही होता है, तो आपको कंप्यूटर कार्य में भी परिपूर्ण होना चाहिए। हालांकि बैंक किसी तरह का कंप्यूटर कोर्स या कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगता, फिर भी आपको कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। बैंक में क्लर्क जॉब के लिए आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? दोस्तों, यदि आप बैंक में क्लर्क की नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी आयु सीमा न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष होना अनिवार्य है। इसके अलावा ओबीसी को 3 वर्ष की छूट, एससी एसटी को 5 वर्ष की छूट और विकलांगों के लिए 10 वर्ष की छूट दी गई है। बैंक क्लर्क एग्जाम के लिए पढ़ना क्या क्या है? दोस्तों, बैंक क्लर्क एग्जाम में सामान्यतः मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर अवेयरनेस, जनरल नॉलेज के सवाल पूछे जाते हैं। मैथ्स, दोस्तों यह एक ऐसा विषय है जो कई लोगों को तो बहुत आसान लगता है, वह वहीं दूसरी ओर कई लोगों को बहुत कठिन। आप बैंक क्लर्क की तैयारी की कोई बुक खरीदें एवं उसमें दिए गए सवालों को समझने की कोशिश करें एवं इसका अभ्यास करते रहें। रीजनिंग, दोस्तों यह एक इंटरेस्टिंग विषय है। जब आप एक बार इसको समझ लेंगे तो आपको खुद ही इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने की आदत पड़ जाएगी। इसमें भी अभ्यास की काफी जरूरत पड़ेगी। कंप्यूटर अवेयरनेस, दोस्तों यदि आप कंप्यूटर का कोई कोर्स कर चुके हैं या कंप्यूटर की कार्य प्रणाली जैसे इनपुट आउटपुट आदि को समझते हैं, तो आपको इस सब्जेक्ट में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। कुछ बेसिक प्रोग्राम जिनकी आपको जानकारी होना चाहिए वे हैं एमएस ऑफिस, ईमेल, इंटरनेट आदि। इंग्लिश, दोस्तों इंग्लिश एक महत्वपूर्ण विषय है। यदि आप हिंदी माध्यम के छात्र हैं तो आपको इसमें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए हो सके तो आप किसी कोचिंग या इंग्लिश क्लास की मदद ले सकते हैं। आप इंटरनेट की मदद से भी बैंक क्लर्क की तैयारी कर सकते हैं। ऐसी सैकड़ों वेबसाइट हैं दोस्तों जो ऑनलाइन बैंक क्लर्क की तैयारी करवाती हैं। आप YouTube के माध्यम से भी वीडियो देखकर इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि बैंक में क्लर्क जॉब के लिए परीक्षा का पैटर्न क्या होता है। आईबीपीएस बैंक के क्लर्क और पीओ की कॉमन रिटन एग्जामिनेशन का आयोजन करता है। दोस्तों, आईबीपीएस का फुल फॉर्म है इंडियन बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। दोस्तों, बैंक में क्लर्क की नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको आईबीपीएस सीडब्ल्यूई की 2 परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना जरूरी है, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा। दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा पास करने के 7 या 8 दिन बाद मुख्य परीक्षा देनी होती है। इसके लिए आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा। जानकारी के अनुसार बता दें कि प्रारंभिक परीक्षा 100 अंक की होती है, जिसके लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग का भी प्रावधान होता है। मुख्य परीक्षा 200 अंकों की होगी, इसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान होता है। दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा में 3 पेपर होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी। दोस्तों, इन तीनों पेपर का एक साथ 1 घंटे का एग्जाम होता है। यह परीक्षा पास करने के बाद ही आप मुख्य परीक्षा दे सकते हैं।
मुख्य परीक्षा में 4 पेपर होते हैं: जनरल, फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इस 4 पेपर का एक साथ 3 घंटे का एग्जाम होगा। अब बैंक क्लर्क परीक्षा के बाद इंटरव्यू नहीं होता, क्योंकि इंटरव्यू की बाध्यता खत्म कर दी गई है। अगर आप उपरोक्त परीक्षाएं पास करते हैं तो आपको डायरेक्ट जॉब मिल जाएगी। दोस्तों, अब जानते हैं कि क्लर्क क्या काम करता है। दोस्तों, आपको बता दें कि ज्यादातर क्लर्कों की नियुक्ति LDC यानी लोअर डिवीजन क्लर्क के रूप में होती है। उसकी जिम्मेदारी में कंप्यूटर टाइपिंग, फाइलों का रखरखाव, कार्यालय प्रबंधन में सहायता, डाटा एंट्री, रिकॉर्ड आदि को मांग के अनुसार प्रस्तुत करना आदि शामिल होता है। और आपको यह भी बता दें कि इस लोअर डिवीजन क्लर्क की भूमिका किसी भी विभाग, संगठन या संस्थान के ऑफिस ऑपरेशन में बेहद अहम होती है। क्लर्क की सैलरी कितनी होती है? दोस्तों, सभी बैंकों में क्लर्क को सैलरी अलग अलग दी जाती है। IBPS क्लर्क का बेसिक पे 11,765 रुपए है, जबकि अधिकतम 31,540 रुपए होता है। शुरुआती बेसिक पे 11,765 रुपए होता है और 3 साल तक हर साल 655 रुपए की वार्षिक वेतन वृद्धि मिलती रहती है। इस तरह अधिकतम 31,540 रुपए तक हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि हमने आपको इस वीडियो में बताया कि क्लर्क कैसे बने, क्लर्क कौन होता है, बैंक में क्लर्क की जॉब के लिए योग्यता क्या क्या होती है, बैंक क्लर्क एग्जाम के लिए क्या पढ़ें, क्लर्क क्या काम करता है, क्लर्क की सैलरी कितनी होती है, इत्यादि इत्यादि। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हमारी ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।